नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसकी 7 जून को कैसरबाग कलेक्ट्रेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा जो वो मुजफ्फरनगर के शामली में एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करने वाला जीवा कैसे एक दुर्दांत और जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाला अपराधी बन गया और उसके बाद उसकी ऐसी निर्मम हत्या कैसरबाग कलेक्ट्रेट में कर दी गई। जीवा का पूरा नाम संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा है। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश जीवा है, ओम प्रकाश महेश्वरी है, और इनके पत्नी का नाम पायल महेश्वरी है। इसके 3 लड़के और 1 लड़की है। इसकी 2 बहनें भी हैं और इसके भाई का नाम राजीव महेश्वरी है। ये पहले मुजफ्फरनगर में शामली में एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। धीरे धीरे उसी डॉक्टर को इसने किडनैप कर फिरौती मांगी। फिरौती मांगने के उपरांत ये एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी बन बैठा। उसके बाद ये मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आया। मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आने के बाद ये मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया और 1997 में ब्रह्मानंद द्विवेदी और 2005 में कृष्णानंद राय की हत्याकांड में भी इसका नाम शामिल हुआ है। इसके ऊपर 40 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो अभी योगी सरकार के द्वारा 66 उत्तर प्रदेश में 66 अपराधियों की एक सूची लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 15वां नंबर का दुर्दांत अपराधी था। देखते ही देखते ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। 25 से ज़्यादा मुकदमे तो लखनऊ में दर्ज हैं। 17 मुकदमे इसके मुजफ्फरनगर में दर्ज हैं और उत्तराखंड में भी इसके ऊपर 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। ज़मीन के मामले में, फिरौती, अपहरण, अन्य ऐसे बहुत से अपराधों के मामले में इसमें मुकदमे दर्ज हैं। इसकी पत्नी पायल महेश्वरी एक बार मुजफ्फरनगर सदर सीट से राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है। ये जेल में बंद था। पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया जा रहा था। लखनऊ कोर्ट में पहले से ही फिराक लगाए बैठे हुए अपराधियों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। विजय यादव, जो कि जौनपुर ज़िले का केराकट के पास एक सुल्तानपुर गांव है, वहां पर श्यामा यादव का दूसरे नंबर का पुत्र विजय यादव ने इसकी गोली मारकर हत्या की है। पूरी प्लानिंग की गई थी। नेपाल से बहराइच के रास्ते हथियार उपलब्ध कराए गए थे। ये बहराइच से रात में आया हुआ था। यहाँ पर इस कैसरबाग के किसी होटल में रुका हुआ था। होटल में रुकने के पश्चात पूरा प्लान था और प्लान के बाद अगर विजय यादव से बच जाता तो इसका मारने का दूसरा भी प्लान था। कैसे भी बचना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक बच्ची भी घायल हुई, जो कि विजय यादव जो है यहाँ पर अपने घर वालों को बता के आया हुआ था कि वो लखनऊ में किसी जल निगम में पाइपलाइन डालने का काम करने जा रहा है। 15 मई के पश्चात घर वालों से इसका कोई संपर्क भी नहीं हुआ और 20 लाख की फिरौती के उपलक्ष्य में इसने संजीव महेश्वरी और जीवा को मारने की सुपारी ली हुई थी, जिसमें से इसे 5,000 रुपये एडवांस दिया गया था। ये वीडियो जो है, ये मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं जैसे संजीव महेश्वरी जीवा ने एक अपना अपराध का एक ऐसा इतिहास बना के रखा हुआ था, जिसके कारण वो जेल में बंद था और यहाँ लाया जा रहा था। पहले जब वो लाया जाता था तो बुलेट प्रूफ जैकेट के आधार पर यहाँ लाया जाता था, लेकिन उस दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहने हुए था। और जब ये कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट के अंदर जहाँ हजारों की भीड़ है उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई और एक सीधा साधा परिवार का लड़का, जिसके ऊपर जौनपुर में कहीं पर भी कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वो लड़का कहीं ना कहीं इसकी सुपारी लेता है और सुपारी लेकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी अपराध श्रेणी में लगे हुए होते हैं तो उसका अंजाम भी कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। तो ऐसे लोग जो समाज में गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत बड़े आगे बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, अपराध के मामले में बढ़कर कोई आगे नहीं जा सकता, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। और फिर कोई इसी प्रकार का विजय यादव नाम का, जिसको अभी ना समझ है, ये बच्चा अपने घर से काम के लिए निकला था और कहीं किसी ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिसने इसको सुपारी दी और ये एक ऐसा दुर्दांत अपराध कर बैठा जिससे इसके ऊपर 302 का मुकदमा भी चलेगा और इसको सज़ा भी होगी। कहीं ना कहीं ये अपराध
के का पहला पावदान पार कर लिया है। और ऐसे दुर्दांत अपराधी की हत्या करने के पश्चात अब ये भी अपराध की श्रेणी में आ गया है, ये भी कहीं ना कहीं शूटर हो गया है। तो मेरा उन युवा भाइयों से बहुत विनम्र अनुरोध है जो ऐसी संगति में पड़ते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद ऐसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं जिससे उन्हें कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, और ऐसा परेशान होना पड़ता है जिसके बाद में उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी किसी प्रकार के जघन्य अपराध को घटना में वो न शामिल हो, ना अपराध करें, क्योंकि ऐसे अपराध कहीं ना कहीं आदमी को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां पर से वापस आना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।